बांग्लादेश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, खलीफा के नारे, फिर चली थी गोलियां, उसके बाद आंसू गैस के गोले। क्या सिर्फ ये एक विरोध प्रदर्शन था या फिर भारत के खिलाफ एक नई और बड़ी साजिश? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुआ और क्या कौन सा ये आतंकवादी ग्रुप था जिसने विरोध प्रदर्शन किया और भारत के लिए कितना बड़ा ये थ्रेट है। नमस्कार, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो 7 मार्च को बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में एक संगठन है हिज्ब उत तहरीर, उसके द्वारा एक पूरा का पूरा मार्च किया गया। वहां पे हिज्ब उत तहरीर का जो मार्च था वो कैपिटल में ही मार्च किया गया जुम्मे की नमाज के बाद। ठीक है, हिज्ब उत तहरीर वो संस्था है, जिसको संगठन है जिसको बांग्लादेश ने खुद बैन करके रखा हुआ है। ऐसे संगठन को पाकिस्तान ने भी बैन करके रखा हुआ है और इंडिया ने भी इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बैन करके रखा हुआ है और उसका पूरा मार्च चलता है। हजारों लोग उस विरोध मार्च में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मार्च जो है बैतुल मुकर्रम नेशनल मस्जिद जो है कैपिटल सिटी में, उसके नॉर्थ गेट से शुरू होता है। हजारों की संख्या में लोग थे। अब ये इतना ज़्यादा बड़ा आंदोलन था, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसको रोकने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर बाद में जाकर के गोलियां चलाने वाली और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। उसके बाद भी कई जगह पे झड़प हुई। जो आतंकवादी का जो ग्रुप थे, उसके जो सदस्य थे, उनके द्वारा जो है पत्थरबाजी भी की गई है पुलिस पे, बांग्लादेश की पुलिस पे। ठीक है, और इस विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश ने भी सुरक्षा एक थ्रेट बताया है कि हमारे सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है ये। ठीक है, तो क्या है पूरा मामला आप जान गए हैं कि हिज्ब उत तहरीर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। हिज्ब उत तहरीर कैसी संस्था है? आतंकवादी संस्था है, जिसको भारत ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, सब ने बैन करके रखा हुआ है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो पिछले साल आप जानते हैं कि वहाँ एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद शेख हसीना जो तत्कालीन मुखिया है बांग्लादेश की, उसको बांग्लादेश से हटाया गया। बांग्लादेश छोड़ करके वो भारत में भी शरण लिए हुए है और वहाँ पे एक सरकार आती है जो केयरटेकर गवर्नमेंट है अभी के टाइम में, मोहम्मद यूनुस, और उसकी सरकार एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पे काफ़ी बड़ी मात्रा में अत्याचार हुए, आज के टाइम में भी हो रही है। और कई सारे जो लोकल कम्युनिटीज है उसके बाद भी उन पे भी काफ़ी अत्याचार हुए। जब तक शेख हसीना थी तब तक ऐसे संगठनों पर जो है वो पूरा लगाम रखे हुए थी, क्योंकि देश का शासन इस तरह से नहीं चलता और इनको किसी भी नियम कानून संविधान से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही कहना था कि बांग्लादेश को हम लोग इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इनका ये पूरा नारा था इनके आंदोलन में। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार भी अब जो है वहाँ पे इसको हैंडल करने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब ये अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है हिंदुओं पे वहाँ के। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया था कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू रह रहे हैं, अहमदिया मुसलमान रह रहे हैं और भी जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज है, उस पे दिन प्रतिदिन ह्यूमन राइट्स के जो घटनाएं हैं, मानवाधिकार हनन उनका हो रहा है, उन पे बड़ी मात्रा में अत्याचार किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है? तो शेख हसीना बांग्लादेश से जब से हटी है तब से उन पे अत्याचार हो। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के होने या ना होने से कोई मतलब अब रह ही नहीं गया है। उस सरकार का कोई रिलीवेंट है ही नहीं, क्योंकि वो उल्टा जो आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ उस पर कार्रवाई करती है। अब प्रॉब्लम बांग्लादेश की सरकार ने तब इस पर क्यों कार्रवाई की? क्योंकि ये जो संगठन है ये डायरेक्ट थ्रेट है बांग्लादेश के लिए भी। बांग्लादेश को पूर्ण रूप से ये कंट्रोल करना चाहती है। पिछले साल भारत ने भी हिज्ब उत तहरीर जो संगठन है वो वेरियस जो है टेरर क्राइम्स था, टेरर ये गतिविधि थी, उसमें संलिप्त थे। कई सारे यूथ जो है उसको ज्वाइन करवा रहे थे, जिस कारण से भारत ने इसको जो है बैन कर दिया था। हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है आतंकवाद से रिलेटेड जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। ठीक है, और आयरन फिस्ट के द्वारा उनका जो अपना सिद्धांत है कि हम किसी भी हाल में आतंकवाद के साथ समझौता नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति। और आपने देखा होगा 2014 से पहले कई सारे आतंकवादी घटनाएं होती थी, 2014 के बाद भी छिटपुट घटनाएं हुई हैं, कुछ बड़े अटैक्स भी हुए हैं, लेकिन हाल में आप देखिएगा कि पूरी तरह से जो है एक शांति व्यवस्था
पूरे भारत में बहाल की गई है। नहीं तो लोग डरते थे कि कब मुंबई में बम अटैक हो जाएगा, कब दिल्ली में बम विस्फोट हो जाए, कब अक्षरधाम पे हमला हो जाएगा। आप इस तरह के सिचुएशन से अगर 2014 से पहले का भारत आप जानते हैं तो आप देखे होंगे। लेकिन आज के टाइम में जितने भी आतंकवादी संगठन का नाम आपने सुना था, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सब शांत हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अननोन आदमी जाता है, उनके मुखिया को मार के चला जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है कि भारत, कोई भी आतंकवादी संगठन भारत आएगा तो उसका इलाज तो होगा ही, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, तो वो ये ना सोचे कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसको वहां पे भी जा करके मरवाया जा सकता है, वहां पे भी जाके मारा जा सकता है, या दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारत के खिलाफ कोई भी साजिश होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है और उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। अब ये जो टेरर मार्च था, आतंकवादी संगठन द्वारा इतने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश में मार्च किया गया, ये सीधा सीधा संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत के लिए भी था, क्योंकि ये टेरर संगठन जो है बांग्लादेश पे कब्जा करना चाहती है और बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। क्योंकि इस संगठन का, हिजबुत तहरीर का जो एक ही मोटो है कि जितने भी देश हैं उस सबको क्या करना है, इस्लामिक स्टेट बनाना है, इंक्लूडिंग भारत, भारत समेत सभी देशों को इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो बांग्लादेश में अगर कब्जा इनका हो जाता है तो इनके लिए जो है आसान हो जाएगा वहां से ऑपरेट करना। अब मोहम्मद यूनिस की सरकार वैसे भी विफल है, ठीक है, और ये इतने बड़े पैमाने पे जो गतिविधि चल रही है और ये पिछले साल से ही चल रही है। और अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट आपने सुनी होगी ये डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने कहा था कि 21 मिलियन डॉलर भेजे गए थे भारत में भी, और बांग्लादेश के सरकार को भी गिराने के लिए, हटाने के लिए फंडेड भेजी गई थे यूएस एड के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि बांग्लादेश में भी अवस्था, बांग्लादेश में तो वो काम कर गया, बांग्लादेश की सरकार गिर गई, और यहाँ भारत में भी पैसा भेजा गया था। तो अभी भी उनसे जो तार जुड़े हुए, अभी भी वे लोग सक्रिय हैं और वे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी जो है टारगेट पे था। हम लोग पिछले साल से ये सब न्यूज सुन रहे हैं कि इस तरह से गतिविधियां होती रही है। तो भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट है कि उनके पड़ोस में इस तरह से खुलेआम ये सारी चीजें हो रही है, और बांग्लादेश को बनवाने वाला भी भारत था। इसलिए आज के टाइम में हमारे पास मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है, तो भारत सरकार को अब चाहिए कि अब देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो दो मुद्दे हैं, पहला तो पीओके को वापस भारत में लाया जाए, भारत का जो भी सिस्टम है उसके अंतर्गत लाया जाए। जो चुराया हुआ पाकिस्तान है, एस जयशंकर साहब ने भी ओपनली कह दिया है, पाकिस्तानी द्वारा चुराया गया जो पाकिस्तान है, ये कश्मीर है, पीओके है, उसको वापस जो है भारत में इंक्लूड किया जाएगा, कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसमें भी देर नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, सबसे जल्द से जल्द बांग्लादेश पे या तो अटैक करे या तो बांग्लादेश को भारत में विलय करवाने का कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई स्टेप्स पे भारत को काम करना चाहिए। म्यांमार को भी कहा गया है कि वो अखंड भारत का हिस्सा बने। तो बांग्लादेश, म्यांमार समेत जितने भी छोटे कंट्रीज हैं उस सबको भारत में इंक्लूड किया जाए और इनको आयरन रोड से ठीक किया जाए। ये लोग जो है वही भाषा समझने वाले हैं, इसलिए नियम कानून के अंतर्गत इनको लाया जाए, पूरे बांग्लादेश को कंट्रोल किया जाए। और भारत सक्षम है। अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी भेंट हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बांग्लादेश की समस्या भारत खुद सुलझ लेगा। तो भारत के पास अब ऑप्शन है कि भारत जो है इस तरह में अब इस सिचुएशन में देर नहीं करनी चाहिए जब पड़ोस में इस तरह से खुलेआम मार्च चल रहा है। तो आने वाले समय देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी कौन सा स्टेप लेते हैं, किस तरह से अब बांग्लादेश पे लगाम लगाते हैं, क्योंकि अब बहुत हो चुका है।